Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बड़ा भाग्य हमारा ये इस्कॉन में ऐसे हर महीने में कुछ न कुछ कार्यक्रम आते रहते हैं। तो अभी अगले महीने में 10 तारीख को फिर भगवान राम जी का जन्मदिन आने वाला है। जय राम भगवान की, रामनवमी महामहोत्सव की। तो 10 तारीख को रामनवमी का फेस्टिवल है। इस्कॉन में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं सब देश विदेश में। और उसके बाद फिर नरसिंह भगवान का जन्मदिन आने वाला है मई में 15 तारीख को नरसिंह भगवान का जन्मदिन, समझा। फिर उसके बाद राधा रमन लाल जी आने वाले हैं, उनका भी प्रकट दिन आने वाला है। फिर चंदन यात्रा चलेगा अभी अगले महीने से 21 दिन, 1 महीना चंदन यात्रा फेस्टिवल। हम लोग चंदन यात्रा उत्सव भी मनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस साल बहुत अच्छा उत्सव मनाएंगे हम, राधा रमन लाल बनाएंगे भगवान को। तो ऐसे हम भक्ति के ये कार्यों में हम लोग जुड़े रहते हैं। तो ऐसे सारे उत्सव में भाग लेते हैं। तो घर परिवार में रहने वाले हम देखते परिवार में इतने लोग ना रहते हैं, पति पत्नी माँ बाप सास ससुर बाल बच्चे सब, है ना। तो ये सब माया दुनिया संसार है। हम लोग ये सब चीज़ों के पीछे कष्ट करते रहते, करके हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे घर गृहस्थी में रहते हुए ये सारी चीज़ों के साथ साथ थोड़ा ऐसे भगवान के कार्यक्रमों को भी हम उत्साह से मना लेते हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए इसको उत्सव बोलते हैं। ये भगवान हमको अवसर देते हैं ऐसे उत्सवों को मनाना है। ये स्पेशल जितने भी हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, ये कार्यक्रम करते हैं, ये साधु सन्यासी के लिए कार्यक्रम नहीं, ये सब गृहस्थों के लिए है, समझा। सब गृहस्थों के लिए। हमारे लिए क्या है, अच्छा जप करना है, तप करना है, साधन करना है, भजन करना है और गृहस्थों को उठा के बिठाना है, हमारा काम है। जो सो जाते आराम से माया की दुनिया में, उनको उठा के बिठाना ये साधु संतों का काम होता है। नहीं तो साधु संत भी खा के सो रहे, घर गृहस्थी भी खा के सो रहे, फिर दुनिया का क्या होगा, सब नुकसान होगा। तो जितने भी कार्यक्रम है ये सारे फेस्टिवल गृहस्थों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग करते किस लिए, ताकि आपको उत्साह आने के लिए, क्योंकि आप लोग सो जाएंगे नहीं तो। इसलिए हमको ये मंदिर से ये सब करके आप लोगों का मनोभाव को ऐसा बनाना पड़ता है जिसके तरह आप लोग भी कर सकते हैं अपने घरों में जाके। अपने घर में भी छोटा मोटा मंदिर, छोटा मोटा अभिषेक प्रोग्राम, छोटा मोटा डेकोरेशन, जैसे हम लोग भगवान को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। आप अपने घर में गोपाल को है, गौरनीताई को, जगन्नाथ को ऐसे सजाएंगे तो आपके मन भाव भी प्रसन्न हो जाएगा, घर शांति महसूस होगा। हाँ, और घर भी मंदिर जैसा वातावरण शांति महसूस करता है। इसके लिए ये सब गृहस्थों के लिए प्रोग्राम है। तो इसके लिए मंदिर में जाके हमको ये सब चीज़ें सीखना होता है, करना होता है, भी कर सकते हैं। तो हमारे ब्रह्मचारियों में, सन्यासियों में ऐसा मनोभाव होता है ताकि हम लोग भगवान को ऐसे उठा के बिठाए, ऐसा काम सेवा करते हैं ऐश्वर्य भाव में, राज ऐश्वर्य भाव में। इसलिए भगवान हमारे इतने सुंदर दिखते हैं, हंसमुख दिखते हैं। जब हम राज ऐश्वर्य भाव में भगवान को सेवा देते हैं तो आने वाले घर गृहस्थी लोग संसार दुनिया में है, थोड़ा आके भगवान को ऐसे दर्शन करते, भगवान बहुत हंसमुख दिख रहे, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, तो हम भी हंसते उनको देख के, तो हमारे चेहरे में भी खुशी आता है। और यही खुशी हम लोग घर में लेके जाएंगे। घर परिवार को भी आप करो ऐसे, घर में भी आपका ऐसे ही होगा।
इसके लिए मंदिरों में जाके सब सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग रोज़ मंदिर जा नहीं सकते, लेकिन हफ्ते में एक दिन हम तो रूटीन होना चाहिए अपने को भी मंदिर में जाके ये सब चीज़ों को सीखना है, मनोभाव में लेना है और अपने घर को ऐसे बनाना है ऐसा। तो इसके लिए ये सारे उत्सव हम लोग इस्कॉन में, हमारे प्रभुपाद जी ने देश विदेश में ये सारे कार्यक्रमों को बना के रखा। ऐसे नहीं साल में एक ही बार केवल जन्माष्टमी, बाद में साल भर कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पूरा साल भर हर महीने में इस्कॉन में कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहता है। हाँ, बहुत अच्छा मेरे को अवसर दिया भगवान ने। पिछले 30-35 साल से मैं ये सारे कार्यक्रम को अपने जीवन में मैं करता हूँ मंदिर में। अभी मेरे को ऐसा लगता है मैं मंदिर में नहीं, अभी बाहर जाके करूँ लोगों को। महाराज भी बोलते, गुरु जी भी बोलते, बाहर जाके सब लोगों को उठा के बिठाना है। अगर हम भी मंदिर में बैठे, आप लोग घर में बैठेंगे, फिर संसार दुनिया का क्या हो रहा है। इसलिए हमारा काम अभी मंदिर में नहीं बैठना है, बाहर जाना है, लोगों को जन जागृति करना है। साधु का काम खा के पी के सोना नहीं है, साधु का काम है जन जागृति करना है, लोगों को ऐसे भक्ति में ला के खड़ा करना है। घर परिवार क्यों ना हो, अच्छे से भक्ति करो, सेवा करो और इस संसार से मुक्ति पाओ। नहीं तो ये जन्म मरण कंटिन्यू छूटने वाला नहीं है। इसके लिए ना ये भगवान भी दुखी हो जाते, ये भगवान दुखी होते इसलिए सुखी बनाने के लिए सुखी राम आ जाते। भगवान चैतन्य महाप्रभु अभिषेक किया, ये सुखी राम है, ये बहुत सुखी आदमी है। भगवान भी दुखी है कृष्ण हमारे कर्मों से। दुनिया में लोगों को खाना पीना रोटी कपड़ा वपड़ा सब देते हैं, लेकिन फिर से दुखी हो के भगवान के पास आते, प्रभु मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये हम भी सुनते, भगवान भी सुनते, हमको भी दुख होता है, भगवान को भी दुख होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, यही भगवान कृष्ण है, राधा के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु सुखी आत्मा है, सुखी राम। इन्होंने क्या किया, ये दीन दुखी आत्माओं को उद्धार करने के लिए ये कृष्ण भक्ति सबको सुख प्रदान कर दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोलते क्या है, नमो महावदन्य, वदन्य अवतार है वो। इस कलयुग में कोई भी अवतार, कोई भी देवता, कोई भी भगवान हमको दया करने वाले नहीं है कलयुग में, क्योंकि हम कली के दोष में हैं, कली के प्रभाव में हैं। और हम धर्म के कोई भी कार्य में, जप हो, तप हो, ध्यान हो, योग हो, हाँ, त्याग हो, दान हो, हर चीज़ में हम लोग कम पड़ते हैं। हर चीज़ में, जब में भी सबका समस्या है, जपानी जोपा है ना। हम देखते ना कितने लोग जपते हैं और जपते हैं, सोते भी है कि नहीं। अच्छा है, सो जाओ, बढ़िया। दुनिया में तो लोगों को नींद भी नहीं, कम से कम हमारे हरे कृष्ण भक्त सो जाते तो वो तो ठीक है, कम से कम, है कि नहीं। दुनिया में नींद की गोली लेते तो भी नींद नहीं है, दंगलक गद्दी लगा के सोते तो भी नींद नहीं है, एसी कूलर लगा के सोते तो भी नींद नहीं है, हाँ, और कच्चा जलाओ, मच्छर भगाओ, मच्छर भगाते तो भी नींद नहीं है। लेकिन हमारे हरे कृष्ण के भक्त कितने अच्छे, बैठे बैठे सो जाते हैं। वो माता जी, वो प्रभु जी ऐसे बड़े बड़े स्पीकर लगाए, कुर्सी में बैठ के बड़े खर्राटे मारते हैं। ये तो अच्छे, चलो भक्ति में ये भी अच्छा चांस है ना। अब तो अगर दरअसल को प्रचार करना कोई माता जी प्रभु जी को अपने सोसाइटी में, लोग बोलते ना हरे कृष्ण केले नहीं काय होतं, भक्ती केल्याने काय होतं, मंदिरात गेल्याने काय होतं, ऐसे पूछते ना, चांगलं झोप येतं बोलने का, बस दुसरं कुछ बोलने का नाही। दुनियामध्ये लोकांना झोप नाही, आपल्याला तर कमी कमी झोप तर आहे ना। 7 तास कोणाला झोपायचं चांगलं, हाथ वर करा, वो किती लोग आहेत असे। 6 घंटा थोड़ा आराम से, नो टेंशन से सोना है, कितने लोगों का ऐसे हाथ उठाओ। कम से कम सोना भी चाहते हैं आराम से, तो अच्छा जब करो, आराम से सो जाओ, बहुत अच्छा नींद है। नहीं तो दुनिया में लोगों के पास खाना पीना रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन बेचारे सो नहीं पाते। लेकिन हमारे भक्त देखते बैठे बैठे समाधि में बैठ जाते हैं, स्पीकर लगाए तो भी उठ जाता नहीं, वो बैठ जाता है, सो जाता है। कितना भक्ति करना ही हमारा, ये सोना भी एक भक्ति है हमारे लिए, समझा ना। क्या बोला, सोना भी भक्ति है हमारे लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कल तक क्या गद्दी लेके आएंगे इधर सोने के लिए, ऐसा नहीं करना है। सोना भी भक्ति बोले तो दरअसल तो थोड़ा भी छूट दिया ना, फिर ज़्यादा ही फायदा ले लेंगे। अगले टाइम में तक क्या लेके आएंगे इधर सोने ऐसा नहीं है, सोना भी भक्ति है। बाई चांस नींद आ गया, नो चिंता, चिंता नहीं करने का। अगर कोई सुनते सुनते सो रहा है, चिंता नहीं। अगर बेचारा मर गया तो क्या करेगा, कम से कम सुन के सो रहा है, ऐसे चला गया तो उसका मुक्ति तो हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रवचन में सोने के लिए आ जाओ। अगर सब मैं सबको ऐसा बोलूँगा प्रवचन में सोना भी अच्छा है, तो कल गद्दी और तकिया लेके आएंगे सोने के लिए इधर। एक बाबा के कार्यक्रम में एक जगह गया था, कार्यक्रम में सब लोग तकिया गद्दी लेके आते उधर सोने के लिए प्रवचन में। बाबा जब प्रवचन 3 घंटा करके चले जाते, बाद में शाम को 6 बजे आने वाले हैं, तो 3 से 6 का टाइम गैप है ना, वो उठते नहीं, लोग उधर ही गद्दी लगा के सो जाते हैं। उस टाइम में हम लोग कीर्तन में गए थे, कीर्तन करते तो सब लोग उठ के बैठते। तो मैं पूछा गद्दी की तकिया क्यों लगाए, क्योंकि इधर ही बैठ के इधर ही सो जाते हम लोग, बाबा आने के बाद फिर बैठ जाते। तो ऐसा नहीं करना है। हालांकि बाई चांस थक गए, कोई बैठे बैठे सो जाते, तो कोई चिंता नहीं है। चलो सुनते सुनते सो रहे, सोने के बाद किसी को अगर हरी बोल हो गया, कोई चला गया, प्राण निकल जाता, कभी सोने के बाद होता ना, बड़ा भाग्य है, मुक्त हो गया, आत्मा से नहीं जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी वृंदावन ठाकुर जी चैतन्य भागवत में बोला है,
खाते पीते सूते जता तथा खाओ पियो और सो भी जाओ, नो प्रॉब्लम। और जता तथा या पुणे में, बॉम्बे में, दिल्ली में या घर गांव में कहाँ पे भी है, नो प्रॉब्लम, कहीं पे भी रहो, यथा तथा नाम लो, नाम लेते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, देश काल नियम नहीं, कोई नियम भी नहीं है। दिन में, रात में, सुबह, दिन में कभी करना है। जब भी झगड़ा होता है तभी भी कर लो, झगड़ा भी होना बंद हो जाएगा। लोग पूछते प्रभु जी जब करना कभी है, मैं बोलता हूँ जब झगड़ा होता है पति पत्नी तो ना उस टाइम में थोड़ा जब कर लो, जब करने का मूड भी, झगड़ा करने का मूड भी खत्म हो जाएगा। देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं, सर्वसिद्धि है। हमारे जीवन में जो चाहते वो सब प्राप्ति हो जाता है। ये कितना अच्छा जब कर रहा है, कितना सुबह उठ के कर रहा है, कितना ध्यान से कर रहा है, कितना माला ज़्यादा कर रहा है, ये पुण्यात्मा समझो, उसको धन्यवाद दे दो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो। बाकी दोष देखने जाएंगे वो समय हमारे में भी रहता है। इसलिए कलयुग में दोष देखने वाला दोषी बन जाता है, कमी देखने वाला उसमें कम आ जाता है, समझे ना, उसका पुण्य घट जाता है, उसका तप घट जाता है। इसके कलयुग में ये नहीं कर सकते हम लोग। केवल एक ही चीज़ देखेंगे का, ये कितना पुण्यात्मा है, कितना नाम जपता रहा, कितना सेवा कर रहा है, कितना भक्ति कर रहा है, कितना ध्यान दान कर रहा है, या चुप जाके खड़ा हो गया टाइम पास, ये नहीं, ध्यान देने से ही करना है, यही ध्यान देना है अपने को जीवन में। हाँ, इसलिए बोला अस्थिर को मान गुना करे दोषे निधे राजन, अस्थिर को मान गुना कीर्तन देव कृष्णस्य। क्या बोला आगे, कीर्तन देव कृष्णस्य, जो भगवान का नाम कीर्तन करता ना, हाँ, मुक्त संगम परम ब्रजेत। जो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है, फिर कलयुग में कितने भी दोष लेके कोई पापी आत्मा संसार में जन्म लिया होगा ना, वाल्याकुली बोलते, वाल्याकुली वाल्मीकि ऋषि, उनके इतना तो पाप हमारा है ही नहीं कोई किसी का। वाल्याकुली हमारा गुरु है, हम चेला है, हम शिष्य है, तो उनका उद्धार हो गया। तो वाल्याकुली का वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिख दिया भगवान के नाम से। देखो ये नाम की महिमा, ये इतिहास में ऐसा हुआ, पहली बार लिखा गया इतिहास, बाद में भगवान आके किया। देखिए वाल्याकुली वाल्मीकि ऋषि रत्नाकर था, और रत्नाकर इतना पाप कर्म करता था, उनके पास इतना पाप का ये हो गया था कि यमराज तो यमलोक में आने के बाद रखने के लिए जगह नहीं था उनको, इसको कहाँ पे रखने का सोचना पड़ा। जैसा जेल में कोई बड़ा कैदी आता है ना, वो जेल अधीक्षक को सोचना पड़ता है इसको कहाँ पे रखना है, या तो ये दूसरे को भी तकलीफ करने वाला वहाँ पे। ऐसा ये रत्नाकर जब इतना पाप किया था ना, यमराज को सोचना पड़ा ये पापी आदमी का मुक्ति कैसा होगा। लेकिन ऐसा मुक्ति, ऐसे साधु संग में मुक्ति हो गया उसका, इधर धरती में। सोचिए, इसलिए हमारे पाप के कर्मों को ना कोई भी देवता या भगवान भी छू नहीं सकते, ले नहीं सकते। हम जैसे साधु संग में जाते, सत्संग में जाते, ये साधु संतों की कृपा, भक्तों की कृपा से ही हमारे पाप तुरंत क्षय होने लगते। इसके लिए नारद मुनि की कृपा से ये रत्नाकर था ना, इतना पापी दुराचारी व्यक्ति था, इनका पाप इतना हो गया कि रखने के लिए जगह नहीं था ये आदमी को कहाँ पे रखने का मरने के बाद। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति जब मुक्त हो गया नारद मुनि की कृपा से, आशीर्वाद से, यमराज भी सोचा इसका मुक्ति कैसे क्या हो गया। सोचिए, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता ना, नारद जी ने बोला उसको कभी छूने का तो लंबी बात है, झुक के देखने का भी नहीं बोला उनको। क्या बोला, झुक के देखने का भी नहीं बोला नारद जी ने। ऐसा जब जो करता भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखने का तो लंबी बात है, छूने का भी नहीं बोला उनको। देखो ये नारद जी ने आदेश दिया यमराज को, तब से लेके आज तक यमराज जी बोला, भागवत में वर्णन भी है, यमराज जी ने यमदूतों को बोला, ए यमदूतों, जो व्यक्ति मुख देने के बाद मुख से नाम लेता नहीं है, कान देने के बाद कान से सुनता नहीं है, आँख होने के बाद आँख से दर्शन करता नहीं है, उस व्यक्ति को उछल टांगड़ी करून घेऊन ऐसा बोला है। क्या बोला, हाँ, खाली डोकावर पाय करून उचल टांगड़ी करून घेऊन त्याला, तेजी पूजा मी इथं करतो ऐसा बोला उन्होंने। इधर धूम मचाता है, मैं उसका धूम उधर मचाता हूँ ऐसा बोला उन्होंने। खा के पी के ऐसे धूम मचाने वाले लोगों को मैं यम लोग में धूम मचाऊंगा ऐसा बोला। ये भागवत में बोला है, पढ़ो, छठे स्कंद में अजामिल के कहानी में, वहाँ पे यमदूतों को वार्निंग दिया उन्होंने। जो मुंह होते हुए बोलता नहीं, कान होते हुए सुनता नहीं है, आँख होते हुए दर्शन करने हफ्ते में एक दिन आता नहीं, जाता नहीं, करता नहीं ना, उसको क्या बोला है, उचल टांगड़ी करूँ घेऊन नीचे मुंडी ऊपर पैर करके लटका के लेके आओ उनको, ऐसा बोला। तभी से अभी तक यमराज जी जो भी व्यक्ति नाम लेते, माथे में तिलक लगाते, हाँ, दर्शन करते, ऐसा छोटा मोटा सेवा में योगदान देते,
यमराज तभी उनको झुक के देखते भी नहीं, छूना तो लंबी बात है, झुक के देखते भी नहीं। इसके लिए नाम इतना शक्तिशाली है। नाम से व्यक्ति कितना भी गया गुजरा व्यक्ति हो, संसार में जन्म लिया हो, और उसका मुक्ति हो जाता है नाम से। तो वाल्या कोड़ी रत्नाकर इतना तो हम तो गए गुजरे पापी तो नहीं है। छोटा मोटा हमारे जीवन में कुछ हो रहा, हम भोगने के लिए संसार में जन्म ले रहे, दुख उठा रहे, लेकिन कितना भी बड़ा छोटा मोटा हो, लेकिन प्रभु के नाम के भक्ति के साथ जुड़े रहिए, हमारा ये कर्म का दोष निवारण हो जाता है। चाणक्य पंडित बोलते क्या है, बोलो मेरे पीछे से, इतना नाम जप करके, इतना नाम जप करके, जोर से बोलो, आप लोगों का याद आवाज ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये तब से भूखे बैठे हैं। इतना नाम जप करके, इतना नाम जप करके, ऐसा लग रहा है नींद से उठ के आ रहे बोल रहे अच्छे से बोलो, हाँ, इतना नाम जप करके, इतना नाम जप करके, हद कर दो, यमराज भी अपना नाम रद्द कर दे। हाँ, चाणक्य पंडित बोलते हैं, चाणक्य नीति में क्या बोलते हैं, इतना नाम जप करके, इतना नाम जप करके हद कर दो, यमराज भी आपका नाम रद्द कर दे। तो वाल्याकोड़ी ये रत्नाकर जब नारद मुनि के उपदेश से इतने प्रभावित हुए, तो भगवान का नाम लेना पड़ा उनको। और वो तो जिंदगी मारने में, जीवों को मार मार के, जीवा के लालच के लिए सारी जीवों को मार मार के, हाँ, जीवन जीता था। वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। वो क्या बोलता था, मरा 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 बोलता था। वो राम राम जब करने भी नहीं होता था उनको ठीक से। वो क्या बोलता था, मरा 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 मरा। ऐसा अगर मरा 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 अगर बोलोगे ना, वो राम 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 हो जाता है। अब बार बार ऐसे उच्चारण करो, मरा 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 मरा। घरात म्हणतो ना मरा, काम नाही झालं मरा, ऐसा बोलते ना, जेवायला नाही भेटलं मरा ऐसा मारा 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 बोलने से क्या होता है, राम 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 उच्चारण हो गया। ये जो रत्नाकर है ना, ऐसे भगवान का नाम लिया और फिर क्या हुआ, इतना शुद्ध हो गया, नाम लेते लेते शुद्ध हो गया, भगवान का साक्षात दर्शन हुआ उसको। देखिए, नाम लेने से भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। हाँ, अभी हम नाम लेने से दर्शन होता है क्या? हम जब नाम लेने लेते ना, नाम लेने बैठते ना, SMS करना है, मिक्स कॉल करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, दूध तापो, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मुलाला तो तयार कर, 2-4 माळे जप करतो, तोपर्यंत 4 माळे माझे जप होईल, मुलाला तयार कर भाई, हरे कृष्णा ऐसे हम जप करते हैं। हमारा जप में ये ध्यान लगता है दुनियादारी का। लेकिन वो रत्नाकर जब जप कर रहा था, उसको भगवान का दर्शन होता था। और जो जो दर्शन किया उन्होंने, ऐसे वो पोथी लिखा, उन्होंने पुराण लिखा, वो रामायण पुराण हो गया। सोचिए, ये नाम की महिमा, नाम जप करने से आत्मा इतना शुद्ध हो गया कि उसको भगवत दर्शन साक्षात्कार हुआ। अभी हम भी जब बुड़ते ना धो के ध्यान से मंत्र जप करें, इतना मन शुद्ध साक्षात हो। रत्नाकर को बाद में प्रश्न पड़ा, अगर मैं माला जप करूंगा, नारद जी आप बोल रहे सब छोड़ के केवल भजन करते रहो, तो भोजन कैसा होगा? मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, मेरे माता पिता, 6 लोग हैं, मेरा हमारा जीवन घर परिवार कैसे चलेगा? लोगों को लगता ना समाज में, हाँ, माला जप करने से क्या भोजन मिलता क्या, घर चलता क्या, भगवान देता क्या, ऐसा लोग बोलता ना। ज्यादा माता ही जप करता तो पति ऐसे ही झाड़ता घर में, ए भाई एवढी माला जप करते काय देव आणून देणार का, पहला घरचं काम कर, ऐसा बोलता वो। और वो प्रभु जी भी करता हो, पति भी करते, तो माता काय तुम्हाला संन्यास घ्यायचं, एवढा माळा कशाला करायचं, थोडं करायचं, एवढं दाखवलं नाही करायचं, ऐसा बोलतो वो। काय देव आणून देणार का आपल्याला? कष्ट के बिना चलता नहीं, ऐसा बोलता वो। ऐसे बेभरोसा लोग हम लोग। तो वो रत्नाकर ने पूछा, मैं अगर जब करूंगा सब छोड़ छाड़ के, क्या भोजन मिलेगा क्या? नारद जी ने बोला, खाने वालों का नाम दाने दाने ऊपर लिखा है, जिसको खाना चाहिए दाना लिखा है उसके ऊपर, आप नाम जप करो, चिंता मत करो भोजन का। जो व्यक्ति भजन करता उसकी भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं। हाँ, अब करके देखो। लोग बोलते प्रभु जी आपका क्या अनुभव है, 30-35 साल से यही अनुभव है, कभी किसको भिक्षा नहीं मांगना पड़ा, किसको बोलना नहीं पड़ा, हाथ जोड़ के पैर पड़ के लोग पहुंचा देते मंदिर में। बाकी कुछ नहीं करता हूं मैं, केवल भगवान के भरोसे में, भगवान के नाम ही करता हूं, बाकी कुछ नहीं करता हूं। अभी तक किसको बोला नहीं मेरे को रोटी दे दो, कपड़ा दे दो बोल के। आप भी करके देखो, थोड़ा भजन में मत ही लगाओ थोड़ा, और भोजन की व्यवस्था बताने की देखो। और कोई भी बोले, माता पिता या बच्चे बोले प्रभु जी चलो मैं मंदिर में आता हूँ, मैं उनको खाना पीना दूंगा, रहने का भी दूंगा, 2-4 टाइम कपड़ा भी दूंगा, 2-4 खाना पीना भी, जो भी चाहे 2-3 टाइम का खाना पीना दे। आए, कितने लोग आना चाहते हैं, हाथ उठाइए आप में से। हाँ, घर जाने का नहीं, मंदिर में रहने का,
बाद में आईचा फोन आला, बाईचा फोन आहे, ते चालतच नाही मग. लोक आते 4 दिन देखते काय बटाटाच आहे रोज, पळूनच जातो बाबा, बटाटा बोलूनच पळून जातो ये. हाँ, मैं 30 साल से बटाटा खाता हूँ, सुबह भी बटाटा, दोपहर को भी बटाटा, शाम को भी बटाटा. इसको हमने पेटेंट सब्जी है. और मायापुर में तो बड़ा बड़ा बटाटा, बड़ा मंदिर है ना, और वृंदावन में और भी बड़ा बड़ा बटाटा. और ये लोग देखते हैं साल में एक बार यात्रा में आते हैं, कोणता माझी है बटाटा, फलूनच जातो बटाटा खाओ. मंदिर में बटाटे देख के भाग जाते हैं ये लोग. बाकी कार्यक्रम तो लंबी बात है. मैं कितने लोग बोलता हूँ मंदिर में आइए, रहने के लिए अच्छा है, सुविधा देता हूँ. माता जी, प्रभु जी, फैमिली लोग आ सकते हैं, मंदिर चलेंगे, उनको बहुत ग्रस्तों की आवश्यकता है. घर जाने का जरूरी नहीं है, आपकी सेवा हम लोग करते हैं. मंदिर में आओ, आपको अच्छा घर देंगे, कमरा देंगे, रहने का बढ़िया खाना पीना, 2-3 टाइम खाना मिलेगा अच्छा मंदिर का, और सेवा मिलेगा. गेट के बाहर जाने का सवाल ही नहीं आपको, सालों साल मंदिर के अंदर ही रहने का. टीवी मोबाइल सब बंद हो जाएगा. कितना दिन रहेंगे देखेंगे. फिर ऐसे सेवा करो, खुश हो के मैं आप लोगों का सेवा करता हूँ. इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, प्रभुपाद जी ने बोला, भक्ति विश्वनाथ ठाकुर ने बोला, इस संसार में कोई चीज की कमी है, मतलब केवल भजन की कमी है, भोजन की कमी नहीं. स्पेशली इस्कॉन में, बाहर का दुनिया का तो छोड़ दो, इस्कॉन मंदिर में अगर आप करना चाहते हैं, भजन में मत लगाओ. भोजन की कोई चिंता नहीं है, भोजन तो बहुत पड़ा है इस्कॉन में, खाने वाले नहीं है. ये कथा जब नारद जी ने पढ़ा ना, नारद जी की कथा प्रभुपाद जी ने पढ़ा ना, इस्कॉन में सारे जगह भोजन बांटने की प्रभुपाद जी ने कथा पढ़ के शुरू किया. सारे देश विदेश में इस्कॉन में प्रसाद क्यों बांटते हैं? इसके कारण ही, क्योंकि उसको चिंता पड़ा, अरे मैं माला जप करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, भोजन कहां से आएगा? नारद जी, आप तो साधु महात्मा है, आप तो भिक्षा मांग के खा सकते, मैं तो घर गृहस्थी हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, बाल बच्चे, ये सब परिवार, घर परिवार, कैसे मेरा जीवन चलेगा? भोजन कहां से आएगा भजन करने से? नारद जी ने बोला, खाने वालों का नाम दाने दाने पर लिखा है, खाने वालों का नाम दाने दाने पर लिखा है नारद जी. ऐसा बोलने के बाद उन्होंने बोला ठीक है. फिर माला दिया, मंत्र दीक्षा दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ये मंत्र दीक्षा दिया और तुलसी को प्रदक्षिणा करते हुए मंत्र जप करो. रत्नाकर, देखो आपके जीवन में कितना भोजन करना चाहते हो, भगवान नहीं देंगे तो देखो. फिर उसने शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 15 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना 2 महीने 3 महीना ऐसा किया. बेचारा पुण्यात्मा इतना हो गया, ये सारे गांव के आजू बाजू के लोग ये महात्मा को सब खाना पीना पहुंचाना चालू किया. पहला उधर से जाने के लिए, उसको मिलने के लिए डरते थे. उसके बाद क्या हुआ, जितने भी गांव के लोग देखा ये बाबा जी बन गया, महात्मा बन गया, सारे लोगों ने उनको क्या किया, कोई दाल लेके जा रहे, कोई चावल लेके जा रहे, कोई सब्जी लेके जा रहे, कोई फल लेके जा रहे, कोई फूल लेके जा रहे, कोई दान लेके, दक्षिणा. इतना हो गया कि फिर ये रत्नाकर ने अपने पत्नी को, बच्चों को, माँ को, बाप को, सबको भेज दिया. अपने लिए जितना जरूरी रखता था, बाकी सब घर बेचता था. और घर वाले भी, उनके माता पिता पत्नी, वो क्या करते थे, अपने को जितना चाहिए खाते थे, बचा हुआ सब एक्स्ट्रा क्या करते थे, आजू बाजू में सबको बांट देते थे. तब रत्नाकर को विश्वास हुआ, अरे भगवान का नाम भजन करने से भगवान भोजन की व्यवस्था इतना करते हैं. और इतना भोजन के लिए मैं कितना पाप करता था, कितने जीवन को जुआ के लालच के लिए मार मार के पैसा कमा के मेरे घर से जीवन चलाता था. कितना बड़ा मेरा अन्याय पाप हुआ. ये सारा पाप ये महात्मा की कृपा से मुक्त हो गया. नारद जी, आज के बाद मैं जिंदगी में कभी पाप नहीं करूंगा, यही पुण्य काम करके संसार में प्रचार करते आगे बढ़ते जाऊंगा. इसे बोल के रत्नाकर ने सारे संसार के लोगों को प्रचार करके भक्त बन के चला गया संसार से. ये नाम की महिमा देखो, इतना बड़ा पुण्यात्मा बन के बाद में. केवल 4 लोग घर में, 2 पत्नी 2 बच्चे और पति माता पिता 6 लोग, बस इसके लिए इतना पाप करके लोग पैसा कमा के घर चलाने के वैसे इलाज किया था उन्होंने. देखिए, लेकिन ना वो बाद में सोचा, अरे ऐसा मेरे को करना पड़ता तो मैं सब छोड़ दूंगा, मेरे को क्या जरूरत पड़ा है. भगवान बैठे बैठे दे रहे, लेकिन कष्ट उठा के ऐसे घोर कर्म से ला के पैसा ला के घर चलाया. कितना डेंजर मेरा हो गया, मैं पाप से मुक्त होगा. नारद के चरण में जाके माफी मांगा उन्होंने, हो गया. हाँ, तो ऐसे रत्नाकर वाल्या थोड़ी का मुक्ति हुआ भगवान के नाम से. यमलोक में यमराज को भी सोचना पड़ा इसका मुक्ति कैसा होगा, कहाँ पे रखना इसको. लेकिन ऐसा व्यक्ति का महात्मा नारद जी ने मुक्ति कर दी संसार में. इसके लिए हमारे जीवन में मुक्ति पाना है, भगवान तो देने वाले नहीं है, कोई दानव देवता भी देने वाले नहीं. मुक्ति पाना है केवल साधु संग में, सत्संग में जुड़ना है और प्रभु के नाम के साथ जुड़ना है. और जितना हम लोग इसमें जुड़ के अपना सेवा योगदान देंगे, इतना जल्दी हमारा संसार से मुक्ति होगा. बाकी कोई मुक्ति देने वाले नहीं, भगवान भी देने वाले नहीं. भगवान भी बोला है गीता में, क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पाप. सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ, तभी मैं मुक्ति दूंगा, ऐसा बोला, मोक्ष दे दूंगा. इसके लिए वही भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं. नमो महावदन्य दयालु अवतार है. ये चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, वो किसी को ठूच नहीं देता संसार में. जो भी जीवात्मा मेरे शरण में आ जाए, मैं उसको नाम देके उसका संसार से मुक्ति कर दूंगा. इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव को बोलते हैं वदन्याय अवतार.
श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी बोला है। हाँ, कितना अच्छा भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, हाँ तुम बिना के दयालु जगत संसार है। ये संसार में आपके इतना दयालु कौन है? कोई भी नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण ही है। हर टाइम अस्त्र शस्त्र लेके आए, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसकी अवतार में क्यों आए? क्योंकि कलयुग में अगर ये संसार में अगर सबको मैं अस्त्र शस्त्र लेके मार रहे तो कलयुग सब खत्म हो जाएगी। इसलिए ये भगवान कृष्ण को दयालु रूप में भक्त का अवतार लेके, भगवान कृष्ण को भी भक्त का अवतार लेके ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में काम करना पड़ा, साधु बन के। चैतन्य महाप्रभु स्वयं साधु सन्यासी है। देखिए, इस संसार में धरती में जीवात्माओं को उद्धार करना है तो भगवान को भी संन्यास लेना पड़ा, साधु बनना पड़ा। भगवान को भी अपना ब्रह्म स्वरूप छोड़ के भक्त के रूप में आके संसार में प्रचार करने के लिए जाना पड़ता है। ये चैतन्य महाप्रभु का ये अवतार है। ऐसे दयालु अवतार कलयुग में सबको दया करने के लिए ये अवतार में इन्होंने करके दिखाया। कृष्ण की शरण में जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन महाप्रभु की शरण में जाना है तो छोड़ के नहीं जाना है, लेके जाना है। जो कुछ आपके पास है, तन है, मन है, धन है, हाँ जितना कुछ हमारे जीवन में अनर्थ है, कर्म का दोष है, पाप है, पुण्य जो भी है, महाप्रभु की शरण में जो भी पुण्यात्मा जाएगा उसको महाप्रभु दया करेगा। ऐसे दयालु अवतार है। इसलिए वहां पे क्या बोला उन्होंने? पतित पावन हेतु तवा अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाइए ब्यार। आप पतितों को पावन करने वाले आपका अवतार है। अगर पतितों को पावन करना ही है तो मेरा इतना कोई संसार में पतित पावन पतित कोई नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े घराने राजपुत्र थे, लेकिन भगवान को बोल रहे मैं पतित हूँ, सबसे पतित नीच दुराचारी हूं मैं। अगर प्रभु आपको कृपा करना है तो आपका अवतार तो पतितों को करने के लिए है, धनी आत्माओं को, पुण्यात्माओं को, ज्ञानी लोगों को नहीं है। समझा ना? चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसे लोगों को मिलने वाला नहीं है। कोई बोलता ना मैं बोलता ना पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, धनी हूँ, अच्छा परिवार का हूँ, अच्छा कुल का, उनको तो महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा, भगवान का कृपा नहीं। अगर भगवान की कृपा चाहिए अपने आप को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मैं सबसे बेकार हूँ। क्या बोलने का? हाँ प्रभु मैं बेकार हूँ, सबसे पतित हूँ। ऐसा जब बोलेगा ना, भगवान बोलेंगे आ जाओ, मैं आपके ऊपर कृपा करता हूँ, आपको ठीक कर देता हूँ, ऐसा बोलेंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोला है मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। प्रभु आपका अवतार संसार में पतितों को पावन करने के लिए। अगर पतितों को पावन करना है तो पहला मेरे को पावन करो, क्योंकि सबसे बड़ा पतित कलयुग में मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। समझा? आपका अवतार पतितों को करने के लिए है ना, तो पतितों में सबसे पतित मैं हूं, तो मेरे को पहला करो, बाकी लोगों को, पुणे वालों को, बॉम्बे वालों को, दिल्ली वालों को बाद में करो, या येरवाड़ा वालों को बाद में करो, पहला मेरे को करो, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसे दयालु अवतार महापुरुष चैतन्य देव है। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय हो गया, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये ऐसे चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, तो इसलिए हमारे जीवन में हम कितने कर्म किया, कितना कौन सा कुल में जन्म लिया, क्या किया, कुछ में नहीं देखते। वर्तमानस्तु यद पापम यद भूतम भविष्यति। हाँ, वर्तमान काल में क्यों ना हो, भूत काल में क्यों ना हो, भविष्य काल में क्यों ना हो, जो भी कुछ होने वाला है तत्सर्व विनश्यति। तुरंत महापुरुष चैतन्य देव सब खत्म कर देते, ऐसे बोलते हैं। गोविंद नाम कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करने मात्र से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने बड़े भगवान चैतन्य देव, हाँ हमारे ये कलयुग के पावन अवतार है। हालांकि भगवान कृष्ण ही है, लेकिन द्वापर युग के अवतार है भगवान कृष्ण, और राम जी अभी आने वाले वो त्रेता युग के अवतार है, और भगवान विष्णु सत्ययुग के अवतार है। लेकिन कलयुग में कौन अवतार है? ये 500 साल पुराने भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण भगवान का ही अवतार है। लेकिन भक्त के रूप में ये कलयुग में जीवों को दया करने के लिए ये संसार में भटकते हो। वो भगवान कृष्ण ऐसे बांसुरी उतर के सब संसार में घूमेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो भक्त का रूप लेके ऐसे घूमेंगे। वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये सारे दुनिया में, देश भर में, विदेश में, ये प्रभुपाद जी ने उनका भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हरि नाम देके सारे देश विदेशों को भक्त बना दिया। आज कैसे कैसे देश में आज हरि नाम जप करते, या गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मना रहे, रामनवमी मनाते, जन्माष्टमी मनाते, बलराम पूर्णिमा मनाते, हर उत्सव मना के लोग उत्साही रह के अपने जीवन को सफल बनाते। तो इसके लिए हमको एक उदाहरण लेना चाहिए। देश विदेश में ये सब लोग करके अपने जीवन को भलाई बना रहे, तो अपने जीवन को हमको भी भलाई बनाना है। इसलिए आपको क्या करना है, हर हफ्ते में यहाँ पे गुरुवार को सत्संग होता है। जितने भी येरवाड़ा में लगे हैं, हाँ ये सारे लोगों को हर गुरुवार को यहाँ पे सत्संग में आना है, खुद तो आना है, और आते टाइम में और अपने अड़ोस पड़ोस को सबको लेके आना है, जान पहचान लोगों को। यही हमारा काम करना है। जितने लोग भक्त प्रचार करके भगवान की भक्ति में जुड़ाते हैं, भगवान की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। ये बहुत जरूरी है।
और अपने जीवन में आप भी खुशी महसूस करोगे। आपके तरफ से 10 लोगों को लेके आएंगे या 20, 25, 50, 100 जितने लोगों को लेके आओगे, इतने लोगों की नाम की महिमा की जो कृपा है उस व्यक्ति को मिलता है जो लेके आने वाले हो। अब इस चीज़ को करके देखिए अपने जीवन में। इसलिए मैं यही आशा करता हूँ जितने भी माता जी प्रभु जी यहाँ पे आए इस एरिया से, कई नए लोग हैं कई पुराने लोग हैं। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत दिन गैप पड़ा था, लेकिन अभी भी क्लास चालू है, सत्संग है यहाँ पे गुरुवार को, तो जरूर आने के लिए प्रयास करिए और ये हरिनाम का महिमा का लाभ अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को सफल करिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी माताएं और प्रभु का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आज आप लोग यहाँ पर विनंती को मान देकर आज इस शुभ कार्य में उपस्थित रहे। जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि ये जो उत्सव करते हैं ये उत्सव केवल गृहस्थों के लिए है। अभी हम जन्माष्टमी राधाष्टमी तो करते हैं, लेकिन गौर पूर्णिमा और गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन ये हमें तो कभी जिंदगी में पता नहीं था। लेकिन गुरुजी के कारण आज यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। अभी सोमवार के दिन सांगवी सेंटर में बहुत बड़ा उत्सव गौर पूर्णिमा मनाया गया। उसके बाद उसके पहले पुणे सिटी में 3 से 4 हजार लोग आए थे, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया। तो हमारे गुरुजी के 3 सेंटर है। जैसा अपना एक छोटा सेंटर है वैसे एक बीटी खवड़े रोड में है और सांगवी सेंटर में, और अभी नया भविष्य में शायद पुणे सिटी में भी हो जाएगा, क्योंकि पीछे से पुणे सिटी में 3-4 हजार लोग प्रभु लोगों ने बहुत अच्छा सुंदर अरेंजमेंट किया और इतने भक्तगण आए। तो मुझे गुरुजी ने तो सब बताया, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि आज ये जो कुछ भी यहाँ पर फेस्टिवल होता है, अभी कल हमने नगर कीर्तन निकाला था एक दिन पहले, तो लोग सोचेंगे ये पंडाल चल रहा है, कार्यक्रम है, 2 दिन आगे इन्होंने क्या कीर्तन निकाला। तो कीर्तन निकालने का कारण क्या था कि हम हर घर जा रहे थे ऐसा नगर कीर्तन करके, और लोगों को कीर्तन करके प्रसाद देकर हम निमंत्रण दे रहे थे कि ये दिन कार्यक्रम है। इस तरह का इस्कॉन का सिस्टम में घर जाकर निमंत्रण देना, क्या हम निमंत्रण दे रहे थे और हम कुछ माइक में कह रहे थे ना एक ही कि यहाँ पर गौर पूर्णिमा महा महोत्सव है और आप सब कुटुंब सब परिवार अपने शुभ हाथों से आकर भगवान जी का अभिषेक कीजिए। तो हम निमंत्रण दे रहे थे। और प्रोग्राम का मैं एक ही बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम होते, देखो हमारे गुरुजी 36 साल से सब कुछ छोड़ दिया, और गुरुजी कहते हैं कि जब मैं 2:30-3 बजे उठता हूँ और जो नाम स्मरण करता हूँ तो उसका जो फल है, उसका जो उनको मिलता है वो खुद ही महसूस करते हैं। और एक आध दिन हम जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अच्छे से भगवान की सेवा की, भगवान को भोग लगाए, तो सच में हमको भी लगता है कि आज मैंने कुछ किया, सच में। तो ऐसे 36 साल से हमारे गुरुजी कर रहे हैं, और ऐसे गुरुजी यहाँ पर देखिए, आपको पता है ब्रह्मचारी को 7 बजे इस्कॉन के बाहर जाना बंद है, लेकिन हमारे कारण हमारे गुरुजी इतने दूर आते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है जीवन को, और ये शास्त्र पढ़ के तो एक ही सोचते हैं क्या मैंने जो प्राप्त किया है ये भक्ति मार्ग में, ये बद्ध जीवों को मैं दूं। ये हमारे गुरुजी का है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और गीता में भी भगवान ने कहा है, गीता में कहा है कि वासुदेव सर्वमति महात्मा सो दुर्लभ। वासुदेव तो हर जगह में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, और ऐसे महात्मा के कारण आज यहाँ पर कृष्ण भगवान आए, और ऐसे महात्मा के कारण ही हमारा जीवन धन्य होगा। और ये कार्यक्रम यहाँ पे रखना, अभी देखो मंदिर है, साल में 5-6 कार्यक्रम होते हैं, और 5-6 कार्यक्रम में बहुत पैसा लगता है, आपको पता है। आप देखते तो आप सोचते होंगे कहाँ से लक्ष्मी आती है, कैसा होता है, लेकिन ये सब जो भक्तगण हैं यही कॉन्ट्रीब्यूशन करते और देते केवल गुरुजी के कारण। और गुरुजी का एक ही है कि जैसा भगवान का अभिषेक हुआ, दर्शन हुआ, भगवान का प्रसाद खा लिया और एक बार भगवान का नाम ले लिया, तो जितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो एक ना एक दिन शुद्ध होकर अच्छा वैष्णव बनेगा। और हमारे कृपा जी ने जो मिशन बनाया है, और हमारे गुरुजी का मिशन यही है,
इसके बाद भी अनेकों अनेक फेस्टिवल होंगे, लेकिन आपको एक ही बात कही जाएंगी, केवल हरि नाम जप करो, हरि नाम जप करो। हमारे गुरुजी और इसके बाद भी हमारे हर गुरुवार को प्रवचन करता बदलते रहते, लेकिन आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, केवल हरि नाम, क्योंकि ये कलयुग का सारी हरि नाम है। और मैं सबको विनती करूंगा आज फेस्टिवल के माध्यम से कि आप ऐसे महात्मा हमें मिलना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, चलो मान लो यहाँ पे डॉक्टर है और गुरुजी भी है, और आप लोग कोई भक्ति में है, कोई नहीं है, और कोई भविष्य में आ जाएंगे भक्ति में। अगर यहाँ से उठकर कोई डॉक्टर आपकी तरफ आता है या कोई कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, तो आप उसकी डिग्री के हिसाब से आप उसको सैल्यूट करेंगे, मान देंगे। लेकिन जब गुरुजी आ जाएंगे तो आप उसको डायरेक्ट दंडवत करेंगे। क्यों? क्या वो महात्मा है? तो हम सोचते हैं हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। हम क्यों नहीं सोचते कि हम हमारे बच्चों को संत महात्मा बनाएंगे? क्यों? कि डॉक्टर इंजीनियर एक ज्यादा से ज्यादा कलयुग का 100 साल का उम्र है, तो 100 साल तो कोई जीता नहीं, लेकिन ऐसे महात्मा बने तो कितने को तार देंगे, कितने का उद्धार कर देंगे। तो मैं आपको यही ये फेस्टिवल के माध्यम से विनती करूंगा, और ये फेस्टिवल का उद्देश्य यही है कि लोगों को भक्ति में जोड़ना है, और आपको सचमुच आपके बच्चों को सुखी रखना है। तो आप भक्ति में आओ तो बच्चे आएंगे, या फिर बच्चे आते हैं तो उनके पीछे पीछे आप आओ। यही मुझे आज के फेस्टिवल से कहना है। हरे कृष्णा। तो हमारे शर्मा जी के शुभ हाथों से हमारे शेट्टी प्रभु है जो सत्संग में आते हैं, वो बहुत दिनों से बोल रहे कि गुरु जी का हमें एक शॉल देके सम्मान करना है। तो मैं गुरु जी का एक शॉल देके सम्मान करना। 3 बार हम गुरु जी के 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज के फेस्टिवल में जिन भक्तों ने, ये भगवा कपड़ा में छोटा 15 साल का बच्चा था, एक महात्मा ने मेरे को दिया था, उसको मैं गले में डाला था। अभी मेरे शरीर में भगवान नहीं, मेरे खून में भगवान। हरि तो मैं सोचा था मेरे शरीर में नहीं, मेरे खून में है, मैं तो सबको यही बनाऊंगा, भगवान का भक्त बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल हमारे हित के लिए और हमारे भविष्य के लिए गुरुजी इतना कष्ट लेते हैं और इतना ऐसा प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं। तो सभी माताएं, सभी भक्तों को मैं एक ही विनती करूंगा कि आप ज्यादा नहीं, एक सुबह और शाम को एक माला जप करिए, और अपना देखकर हमारे बच्चे भक्ति करेंगे। भले हमारा तो हो गया है, लेकिन अगर बच्चे को हमें अच्छे मार्ग पे लाना है तो भक्ति में आप जोड़ दो, वो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन भक्ति मार्ग में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। और आज के प्रोग्राम में, इतने बड़े फेस्टिवल में जिन्होंने हमें मदद की है, मैं उनका नाम पुकार के हम सब एक साथ उनके लिए सब में लास्ट में 3 बार हरि बोल बोलेंगे। कुछ भक्त ऐसे हैं कि बहुत कुछ हमें मदद देते हैं, लेकिन वो बोलते हमारा नाम डिक्लेयर मत करो और हमें स्टेज पे मत बुलाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनको भगवान की प्रतिमा दो, ताकि उनका भी उत्साह बढ़े, और भगवान की प्रतिमा अगर उनके घर गई तो भी अच्छे भक्त बने। लेकिन वो कहते कि हमें सामने मत लाओ। तो मैं ऐसे भक्तों के लिए पहला नाम लूंगा, फिर हम एक साथ सबके लिए हरि बोल बोलेंगे। तो हमारे दुर्गेश्वरी माता जी हमें हर साल बहुत मदद करते हैं। वैसे ही हमारे महारत्न माता जी, मंदा माता जी, उन्होंने भी हमें बहुत इस फेस्टिवल में मदद किया है। हमारे जगत मंगल प्रभु, गुहा परिवार, जयसवाल परिवार, मथुरा वल्लभ प्रभु और गदाधर प्रभु, इन्होंने आज के फेस्टिवल में बहुत मदद की। और खास करके आज के जो शालिग्राम है, हमारे सदानंद प्रिय प्रभु ने और शालिग्राम के लिए हमें बहुत मदद की। इन सब के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण।